एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। तो ऐसे में जो सीजनल्स आपके स्टोर्स रहते हैं, वहाँ पे कौन-कौन सी मक्की का बीज जो है वो आपने प्रोवाइड किया है? जहाँ तक सरकार की तरफ से इसकी सपोर्ट की बात है, तो इसमें एक विशेष रूप से इसको सब्सिडाइज किया गया है। लगभग 30% इसका रेट कम। पेरू फकीरों सोफियो संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूँ आपका मेजबान आरजे गुरुचरण, और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाब के डिजिटल हैंडल से। और सामीन, ये जो हमारा प्रोग्राम है आप इसको 90.4 एफएम पे भी सुन सकते हैं। तो आज हम पुंछ में मौजूद हैं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर राकेश शर्मा जी से हम बात करेंगे किसानों के हवाले से। तो राकेश शर्मा जी, सबसे पहले तो आपने अपना बहुत कीमती वक्त रेडियो पीर पंजाब को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस में आपका वेलकम। थैंक यू सर। सर, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं फार्मर्स के लिए। तो आपके डिपार्टमेंट का फोकस वैसे तो सभी स्कीमों पे रहता है, तो वो कौन सी खास स्कीमें हैं जिनको तरजीह के तौर पे आप दे रहे हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि HADP सर्वे ये क्या है? हाँ, जहाँ तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टेट या यूटी नहीं है जहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट एकदम से लॉन्च किया गया हो। तो ये 5013 करोड़ का नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ के यूटी श्री मनोज सिन्हा की क़यादत में, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल दुल्लू जी की लीडरशिप में, हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री के शर्मा जी की गाइडेंस से ये एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो कि फार्मर रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हमारे आईसीआर के डॉक्टर मंगला राय जी की चेयरमैनशिप में हुआ। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, इसका पूरा डिजाइन किया गया और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम में सबसे पहले एक पूरे यूटी लेवल पे सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई गई। फिर उसके बाद जम्मू डिवीजन की अलग से, कश्मीर डिवीजन की अलग से दूसरी फेज में करवाई गई। देन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की, भले वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हों, हॉर्टिकल्चर से हों, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सभी डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग, प्लानिंग, सभी डिपार्टमेंट्स का एक जो कॉन्ग्लोमरेट है, जो सभी के सभी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर है, इन सभी की ट्रेनिंग करवाई गई। और उसके बाद जो फाइनल जो है इसकी, हम इस स्टेज पे फाइनल ट्रेनिंग की ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हैं, जो कि फार्मर्स को हम दे रहे हैं। फार्मर्स की ये जो ट्रेनिंग 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और ये 31 अगस्त तक चल रही है। हर हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पहले 3 दिन जो हफ्ते हैं, 3 दिन हफ्ते के, इसमें ये ट्रेनिंग करवाई जाती है फार्मर्स को, जो कि 11 के 11 ब्लॉकों में एक एक पंचायत में ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। जैसे आज का शेड्यूल भी हमारी सभी पंचायतों में है और वहां पे ये चला हुआ है। तो सर, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, शीप की अगर हम बात करें या फिर फ्लोरिकल्चर की बात करें, तो इन डिपार्टमेंट्स के तावन से आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है, तो किसान क्या समझते हैं और वो किस हद तक इससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये ट्रेनिंग्स का है, एक अपने आप में नया प्रोजेक्ट है, जिसको उतारना है हमें फार्मर्स तक। फील्ड में ले जाने के लिए फार्मर्स को इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये जो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, हर हफ्ते सोम, मंगल, बुध, ये हमारे 29 प्रोजेक्ट्स ये हैं, इसके होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ-साथ में हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये सभी मिला के टोटल 45 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाई गई हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियोस, और वो एक एलईडी को के ऊपर उसको दिखाया जा रहा है। फिर उसके साथ-साथ उनको लिटरेचर दिया जा रहा है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो वो हमारे सभी ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। इवन मैं भी अभी निकलने वाला था, तो आप आए, तो आपके बाद मैं भी डायरेक्टली वहीं पे ही जा रहा हूँ। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमारे किसान अक्सर ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें उनको कुछ औजार दिए जाते हैं, जी, जिसमें पावर टिलर की हम बात जी। करें, थ्रेशर की बात करें। तो वो किसान जिनके पास ज़मीन है और वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सब्सिडी भी आपका बिल्कुल। डिपार्टमेंट उनको देता है, तो उसके लिए उनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना और किस तरह वो रिसाई कर सकते हैं आपके ऑफिस तक? जय गुरुचरण जी, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा अहम सवाल पूछा है। ये हालांकि हम ट्रेनिंग्स में बता रहे हैं फार्मर्स को, फिर भी आपके माध्यम से ये जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच पाएगी,
उससे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को एक बहुत बड़ा फायदा है इसमें कि 2 पोर्टल बनाए गए हैं इस एचएडीपी के अंदर। एक का नाम है दक्ष किसान, दूसरे का नाम है किसान साथी। किसान साथी एक ऐसा पोर्टल है जिसमें कोई भी हमारा किसान, चाहे वो फीमेल है, मेल है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, कोई भी कोई स्कीम लेना चाहता है, उसको पोर्टल पे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करेगा, अपने आप उसकी प्रायोरिटी फिक्स हो जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम सर्विस देते हैं। तो चाहे उसको ट्रैक्टर लेना है, पावर टिलर लेना है, कोई मशरूम की स्कीम लेनी है, या एपीकल्चर का कोई बेनिफिट लेना है, चाहे भले ही वो फ्लोरिकल्चर से क्यों ना लेना हो, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर पे, या कोई हॉर्टिकल्चर में हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगाना चाहता हो, अगर कोई बकरी भेड़ बकरी कोई शीप लेना चाहता हो, या कोई एनिमल मवेशी लेना चाहता हो, किसी भी टाइप का जो है वो सारा का सारा इस पोर्टल पे वो अप्लाई करे। उससे उसकी ऑटोमेटिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको प्रायोरिटी देके उसको ये डिलीवरी दी जाएगी। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से आजकल मकई का सीजन जो है जी वो बिजाई उसकी होनी है, जी जी। और जो दूर दराज का एरिया है, जो ठंडा एरिया है, जैसे हम मंडी की बात करें हम्म, या डूरा की बात करें, तो वहाँ पे मक्की की बिजाई जो है वो शुरू है। तो ऐसे में जो सीजनल्स आपके स्टोर्स रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी मक्की का बीज जो है वो आपने प्रोवाइड किया है, और थोड़ा सा अगर उसके रेट्स के बारे में अगर आप बता बिल्कुल दें तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ये भी क्लियर हो जाता है। जी। इसमें गुरचरण जी ऐसा है कि मक्की का बीज, जैसे कि हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट मक्की में हम सरप्लस स्टेज पे है। हमारा 88,000 मेट्रिक टन जो है इसकी प्रोडक्शन है, जो कि सरप्लस में आती है। और जैसे कि पिछले साल तक जहाँ पे जो रूटीन में होता था 2200 से 2300 क्विंटल जो हमारा खरीफ सीजन में लगता था सीड, लेकिन इस बार ये 3000 से ज्यादा हम अभी तक दे चुके हैं फार्मर्स को। भले ही वो सुरनकोट हो, मेंढर हो, लोगन बफलियाज कहीं भी होगा, वो हर जगह हमारा दिया जा रहा है। हमारे स्टोर संडे को भी खुले रहते हैं। गवर्नमेंट के स्टोर्स अपने हैं, जहाँ पे वो दूर दराज का इलाका है वहाँ पे हमने प्राइवेट स्टोर्स खोले हुए हैं। और इसमें मक्की, धान, आपका फॉडर, बाजरा, दालें, पल्सेस, जैसे राजमाश का भी ये सारा का राजमाश का हमने फ्री डिमॉन्स्ट्रेशन किया, जो कि लोकल जर्म प्लाज्मा है जहाँ का मंडी लोगन का, उसको हमने प्रोक्योर किया लास्ट ईयर, उसको फिर से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी 15 दिन 20 दिन हो गए इसको किए हुए। तो ये सीड हमारा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट क्वांटिटी में हम देते आ रहे हैं। 3000 क्विंटल क्रॉस कर चुके हैं, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसको कैटर करेंगे, चाहे वो किसी लिमिट तक भी जाए। जहाँ तक सरकार की तरफ से इसकी सपोर्ट की बात है, तो इसमें एक विशेष रूप से इसको सब्सिडाइज किया गया है। लगभग 30% इसका रेट कम किया गया है। जैसे सबसे पॉपुलर वैरायटी की बात करूंगा मैं, कि शेर मार्का जिसको हम कहते हैं, रस्सी 47 उसका नाम है, तो वो 180 रुपये किलो उसका रेट है, बट सब्सिडाइज करके उसको 120 रुपये में दिया जा रहा है। ऐसे ही बायो सीड है, कंचन के हैं सीड 612, 509, अपना स्टार्ट के हैं। तो ये सारे के सारे लगभग 30% सब्सिडी पे फार्मर्स को दिया जा रहा है, जिससे फार्मर्स का भी अब काफी ज्यादा रुझान इसमें आया हुआ है। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक चीज सर और भी रहती है कि जो कई फार्मर्स को आप लाइन स्विंग का वो भी कंसेप्ट देते हैं, और उनको आप जो है वो गोद लेते हैं, वो खुद ही आपका बीज जो है फ्री ऑफ कास्ट रहता है। जरा उसके बारे में जानना चाहूंगा। हाँ, इसमें ऐसा है, जो जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि 2 पोर्टल्स इसमें खोले गए हैं। एक आ गया किसान साथी, जिसके बारे में मैंने बताया, किसी को गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा लेना है, कुछ भी लेना है, चाहे वो ऑनलाइन सब्सिडी लेनी हो, लाइसेंस लेना हो, तो ये सारा हमारा किसान साथी पे वो अप्लाई करे। तो ऐसे ही अगर किसी को किसी स्कीम्स के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग्स में उसको ये दक्ष पोर्टल एक ऐसा हमारा पोर्टल है, 121 सर्विसेज उसमें दी जा रही है। 121 ट्रेनिंग्स जो कि ऑनलाइन भी रहेंगी, ऑफलाइन भी रहेंगी। हमारे जहाँ तक फील्ड ऑफिसर्स की बात है, वो खुद जाके लाइन स्विंग करवाते हैं फार्मर्स के साथ खड़े होके, पूरा उसका लास्ट स्टेज तक, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी तक, पूरा वो साथ साथ में फार्मर को वो टेक्निकली गाइड भी करते हैं, और उसके साथ वो कॉपरेट भी करते हैं। आप देखते होंगे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हमारी जियो टैग्ड पिक्स वगैरह आती है, जिसमें वो साफ साफ दिखता है कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके फार्मर्स की सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक दक्ष किसान की मैं बात कर रहा था पोर्टल की, उस समय जिस किसी अनएम्प्लॉयड यूथ को, या कोई फीमेल मेल किसी को भी किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, चाहे वो एनिमल्स वेंडरी है, शीबस वेंडरी है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है,
फिशरीज, तो किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में कोई जानकारी लेने के लिए ट्रेनिंग अवेलेबल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं देने आपको। सर, मेरा ये आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि वो हमारे किसान जो कि अक्सर गाँव में किसान रहते हैं और पढ़े लिखे वो कम होते हैं, लेकिन वो अगर ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं कर सकते जहाँ पे अवेयरनेस उनको दी जाती है या फिर पोर्टल का उनको पता नहीं है, वो अगर आपके ऑफिस का रुख करते हैं, तो क्या ऐसा यहाँ पे कुछ आपकी तरफ से उनको सहूलियत फराहम की जा रही है कि जी। जिससे वो ये गाइडेंस जो वो ले सके मालूमात और फिर जो है वो आगे कदम बढ़ा सकें? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि हमारी 229 पंचायतें हैं पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, तो उनकी 185 वेन्यूज बनाए गए हैं इस एचएडीपी में, ताकि रिमोट से रिमोट पंचायत भी क्यों ना हो, हर जगह हम ये फंक्शंस करवा रहे हैं। और हमारा डिपार्टमेंट हर जगह पे, हर नुक एंड कॉर्नर पे है, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, वो ऑलरेडी वाबस्ता है, हमारे ऑफिसर्स भी उनके फील्ड में जाते हैं और वो भी हमारे पास आते हैं, इसलिए कोई मक्की का बीज या कोई भी जैसे टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, पावर टिलर्स तक हर जगह हम उनको मुहैया करवाते हैं। जहाँ तक इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू डायरेक्टरेट को छोड़ के दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि हमने यहाँ पे एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली ग्रीन हाउस लॉन्च इस्टेब्लिश किया। जब मेरे पीछे वाले इधर देख रहे हैं, बगल में देख सकते हैं, इसमें हमने मार्च महीने में 1 लाख वेजिटेबल सीडलिंग्स, जिसको बूटियां जहाँ पे लोकली कहते हैं, वो तैयार की। और आप यकीन नहीं करेंगे, लोगन मंडी तक हमारे पास फार्मर चल के आए कि जो 15-15, 20-20, 30-30 रुपए की बूटी बाजार में मिलती थी, वो जहाँ से वो लेके गए हैं, जिस सिर्फ 5 रुपये में या 1 रुपये में हमने दी, और इसका 65,000 हमें रेवेन्यू भी आया। तो ये इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग दूर दूर से आते हैं, हमारे से वाबस्ता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मशरूम की काश्तकारी कोई इतना कोई नहीं था, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्या नहीं था, लोग इसकी काश्तकारी नहीं कर रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। 2000 बैग्स हमने पॉस्चराइज करवा के जम्मू डायरेक्टरेट से लाए, 100 रुपये का वो बैग था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और 2000 बैग्स में से 30 क्वांटल उसकी प्रोडक्शन निकली। और इस साल लोगों का इतना ज्यादा रुझान था कि लोगन मंडी से लेके बफलिया, बाटा दूरियां, दारकलू जैसे दूर दराज के इलाकों में वो लोग चल के आए हमारे ऑफिस में और हमसे लेके गए। जो लास्ट ईयर हमने 2000 मशरूम बैग्स दिए, इस बार हमने 3700 बैग्स दिए हैं। तो जो कि एक बार भी अच्छी लार्ज स्केल पे नहीं लगाई जाती थी, हमने ये मशरूम 2 बार लगाई लास्ट ईयर, और इस साल हमने रौंड एक लगाई है, 4 फसलें दे रहे हैं हम इसकी, 2 मशरूम की, एक अभी चली हुई है, एक लगेगी अक्टूबर महीने में। इस क्रॉप से पहले हमने डिग्री लगाई हुई थी और डिग्री की भी अच्छी पैदावार रही। अब इसके बाद हमने मिल्की मशरूम का भी प्लान किया हुआ है। इसके साथ साथ हम कुछ और इसको फार्मर की इनकम कैसे बढ़ाया जाए, हमारे CSIR के एक इंस्टीट्यूट है जम्मू में, जिसको इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन करके कहा जाता है, जो कि पहले रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी थी, उनके साथ हमने ताउन करके, तो जस्ट परसों सैटरडे को, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन था हमारा PWD डाक बंगला में, जहाँ पे कम से कम 95 फार्मर्स हमने बुलाए थे, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लैडुलस सीड और मैरीगोल्ड सीड दी है। ये वो सीड है जिससे वो एक अपने आंगन में भी लगाएं, इसको कमर्शियल सीड तैयार करके अगर वो बेचते हैं तो उनको मार्केट एक्सेस तक भी हम दिलवाएंगे। इससे क्या आपको पता ही है, मैरीगोल्ड सीड एक अपने आप में बहुत ज़्यादा एक इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, इसके ऑर्नामेंटल वैल्यू है इसकी, हमारे जैसे वर्शिप में, वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरीज में, फंक्शंस में, मैरिज सेरेमनीज में इसकी ज़रूरत तो रहती ही रहती है। तो दूसरी तरफ से जो हमारी सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, जैसे इसकी जड़ों में एक स्पेशल एक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं कि टेरीथेरिनाइल। उस सब्सटेंस से रूट नॉट, निमेटोड का कंट्रोल हो जाता है, जो व्हाइट थ्रिप्स जो फ्लाइज जो होती हैं, जो कि घी या लौकी के ऊपर आती हैं, वो कंट्रोल हो जाता है। मतलब मोटे तौर पे इसको एक इंसेक्ट ट्रैप के रूप में कहा जाता है कि ये नेचुरल ट्रैप है इंसेक्ट्स के लिए। तो फार्मर्स का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी है, रुझान भी है, और वो आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे। तो नाजरीन, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं वो आपके लिए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर हो, एपीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो,
कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो आपकी खिदमत के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप भी चंद कदम जो है डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ाएं और ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं आपके लिए आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो राकेश शर्मा जी, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुंछ, आपने रेडियो पीर पंचाल को बहुत ही कीमती वक्त दिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पास आके चल चल के आए, आपने अपना टाइम हमें दिया और इससे मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं किसी वजह से कोई किसी फार्मर तक हम नहीं पहुँच पाए थे, तो ज़रूर आपके माध्यम से हम वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें लास्ट कंक्लूडिंग सेशन में कि एक हमारी पीएम किसान स्कीम है। पीएम किसान स्कीम जो कि 2,000 रुपया 3 बार साल में मिलता है, 6,000 रुपया। उसमें हमारे जो कि 52,000 फार्मर्स थे, अब 40,000 रह गया है। क्योंकि इसकी गाइडलाइंस है कि फरवरी 2019 से पहले का किसी का इंतकाल हुआ होगा, उसको ही मिलेगा। घर में सिर्फ एक बंदे को मिलेगा, जो हेड होगा, मुखिया होगा। तो पहले कुछ और लोग भी ले रहे थे, लेकिन अब जो फाइनल है, जो एक्चुअली एलिजिबल है, वो 40,000 है, उनको हम दे रहे हैं। अगर कोई लेफ्ट आउट फार्मर है, जहाँ तक ये नहीं पहुंच पाया हो, किसी वजह से वो रह गया हो, तो आपके माध्यम से मैं उन फार्मर से गुजारिश करूंगा कि वो जरूर हमारे फील्ड ऑफिसर से रब्ता करके अपनी ई-केवाईसी करवाएं। ई-केवाईसी के लिए उनके पास फोन होना जरूरी है, उसमें एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। तो ई-केवाईसी का होगा कि उनका मोबाइल लिंक हो जाएगा उनके आधार कार्ड से। फिर जो बैंक ब्रांच होगी जहाँ पे उनको पैसा जाता है, वहां पे जाके वो उसको एनपीसीआई करवाएं। उनका बैंक खाता जो है उनके आधार से और फोन नंबर से वो लिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको जो आसानी हो जाएगी और उनका रूटीन में पैसा आता रहेगा। थैंक यू सर।